नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र की योगी सरकार से मदरसों में मजहबी शिक्षा दिए जाने के संबंध में पूछा है कि सरकारी धन से संचालित मदरसों में मजहबी शिक्षा कैसे दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी बताने को कहा है कि क्या ये संविधान में प्रदत्त तमाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय ने जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश जौनपुर के एजाज अहमद की सेवा संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार बताए कि सरकारी खर्चे पर या सरकार द्वारा वित्त पोषित करते हुए मजहबी शिक्षा कैसे दी जा रही है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या ये संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सचिव अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार व प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ याचिका पर जवाब देने के साथ साथ हलफनामा दाखिल करते हुए सवालों के भी उत्तर दें। याचिकाकर्ता ने खुद को वेतन न दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। याचिका का कहना है कि वो जौनपुर के सुदनीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ाता है और उसे वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने याची के मामले पर भी आदेश दिया है कि यदि याची मदरसे में पढ़ाता है तो मदरसा सरकार से धन प्राप्त करता है तो उसकी 6 अप्रैल 2016 के नियुक्त पत्र के अनुसार उसे वेतन का भुगतान किया जाए। तो आपको बता दें, मजहबी शिक्षा पर अब हंगामा शुरू हो गया है और केंद्र की योगी सरकार से कोर्ट के कई सवाल सामने आए हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ विनीत त्यागी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। चंचल यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। विनीत त्यागी जी, आपके पास आएंगे। अब इस मजहबी शिक्षा को लेकर जो एक प्रोसेस है, ये उचित प्रोसेस क्या है, एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। चंचल यादव, आपके पास आएंगे। अब मजहबी शिक्षा को लेकर हंगामा शुरू हो गया है और कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? देखिए सोनी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो इनका चश्मा है, ये केवल डिवाइड एंड रूल, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। इनका एजेंडा सेट है कि हम जितना हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, शमशान कब्रिस्तान रमजान अजान करते रहेंगे, उतना जनता में जो है जो 80-20 की बात करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मंचों से 80-20 की बात करते हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से इनको बस केवल एक इनका जी केवल हमें करना है और राज करना है। अंग्रेजों की नीति पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इनके अगर आप पीछे जाएंगे तो ये हमेशा केवल डिवाइड एंड रूल की बात करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लगातार अभी मदरसों में सर्वे कराया,
आपने सर्वे से क्या निकल करके आया और आपने क्या सुविधाएं दी? क्या आज शिक्षा को लेकर के आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा परिवार है या उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा परिवार है जो अपने बच्चों की फीस के लिए लेकर के वो परेशान ना हो, वो टेंशन में ना हो। आज अभी चिकित्सा की बात कर लो, अकेले लखनऊ में मैं बता दूं आपको, कम से कम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, जिनको सैकड़ों ऐसे परिवार जिनको बेड नहीं मिलता, वो बेचारे प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हैं, उनका पैसा नहीं है। लेकिन अभी बात करो लंबी लंबी बातें और जो है लक्ष्य बातें और ये लोग करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज अगर हम पूछें कि आप बताओ मुझे, आपने पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर या लखनऊ के अंदर कोई अगर 50 बेड का अस्पताल बनाया हो, आपने कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक स्कूल बनाया हो, आपने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, लेकिन कोई एजेंडा आपके पास नहीं, बस केवल और केवल ध्रुवीकरण करना है। आप रमजान अजान की बात करोगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करोगे, हिंदू मुसलमान की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता जो अपने पूरे डिबेट में बगैर इन 4-5 बातों के अलावा बात नहीं कर पाता है। तो सवाल यह है, अगर आपको याद होगा हमारी सरकार आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने अगर जो है मदरसा शिक्षकों की भर्ती की तो संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती की। बहुत सारे संस्कृत विद्यालय ऐसे रहे जहां पे उन्होंने शिक्षकों की भर्ती करी, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। अभी देखिए अयोध्या के अंदर आचार्य दंडी पीजी कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसको जो है उन्होंने रेगुलाइज करने का काम किया। नहीं तो संस्कृत विद्यालयों में जो है टीचर के पास पैसे नहीं मिलते थे टीचर को, लेकिन ये आदरणीय नेताजी ने सबको समान, सबका साथ सबका विकास की जो ये बात करने वाले हैं, केवल इनकी जुमलेबाजी है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप अगर इनसे पूछो कि आप बताओ क्या आपने स्कूल बनाया? नीरज शर्मा जी से ही जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, आखिर मदरसों की शिक्षा पर इतना फोकस क्यों? अनम्यूट करिएगा। पूरा देश जानता है, और देश क्या जानता है, मदरसों में जो हो रहा है वहाँ आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। कुछ मदरसों की तो मैं कह नहीं सकता, लगभग हो रहा है ये, और सरकार के पैसे का दुरुपयोग लोग करते हैं। हमने जांच कराना हमारे लिए अति आवश्यक था। हमने जांच कराई, जांचों में ऐसा कुछ पाया भी गया है, ऐसा नहीं पाया गया हो, जांचों में ऐसा मिला है। और रही इनकी बात जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ये करते हैं वो करते हैं, हमें एक बात ये मेरे भाई बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ये हम नहीं, हमारी मत ये देश की उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को जानती है और मानती भी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और समाजवादी पार्टी ने क्या किया। मदरसों में जो हो रहा है सभी उत्तर प्रदेश का पूरा देश जानता है क्या हो रहा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का कारण है, और दुरुपयोग हो रहा है। शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, उनके कहीं उनको आप टेस्ट में कहीं भी बड़े अच्छे स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहो तो कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वहां उस पैसे का मिसयूज करके देश विरोधी ताकतों को पनाह दी जाती है। उस पैसे को वहां लगाया जाता है। मदरसों में अधिकतर ये हुआ है, और जो मदरसा सही काम कर रहा है सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और उस पर उनके लिए सुविधाएं भी दे रही है। जो मदरसा ऐसा काम नहीं कर रहा है उसको मदरसे को क्या ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है? सर्वे में क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए? नीरज जी आते हैं आपके पास। नीरज जी सर्वे में ये आंकड़े आए, सर्वे में जो आंकड़े आए वहां शिक्षा किसी ज्यादा, सब मदरसों की मैं नहीं कह सकता, अधिकतर मदरसों में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का जो पैसा जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे मदरसों में मदरसों में इतना पैसा दिया जा रहा है, अगर उन बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाए तो उनकी शिक्षा अच्छे स्तर से होगी और वो योग्य बच्चे बनेंगे। प्रदेश की और देश की उसमें कमजोरी जो हमारे बच्चे हैं, वो धर्म से मतलब नहीं होता है। बच्चों का मतलब होता है पढ़ाई से मतलब होता है। और आपको पता होगा मदरसों में आतंकवादी भी छुपे हुए मिले हैं। मदरसों में जो पैसा सरकार दे रही है उन मदरसों को उस पैसे का कतई दुरुपयोग हो रहा है। अगर किसी मदरसे में जाके वहां के बच्चों की योग्यता को जांचा परखा जाए आपको पता चल जाएगा। चलिए, आप नीरज शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद हम विनीत त्यागी जी आपके पास आएंगे। जी ये कह रहे मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास, इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सिर्फ गुंडों का विकास नहीं हो रहा। उनका विकास इस सरकार में नहीं होता। चंचल जी, इसलिए सरकार में आपने सही कहा, पहले आपने लाइन सही बोल दी थी। उत्तर प्रदेश कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आज तक 10 साल कोई दंगा नहीं हुआ।
अगर हम कार्रवाई करते हैं इन लोगों को तब भी तकलीफ होती है। क्यों होती है? पार्टी को इसमें तकलीफ होती क्यों है? विपक्ष को तकलीफ इसमें होती क्यों है? हम क्या गलत कर रहे हैं? हम जनता को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, हम प्रदेश की गुंडा तत्वों को जेलों में डाल रहे हैं, तो हम क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? कोई आम आदमी को थोड़ी मार रहे हैं, हम ना आम आदमी को पकड़ रहे हैं। सिर्फ गुंडा ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए चंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये झूठ बोलने में इतने माहिर लोग हैं, इनके यहाँ तो पूरे बाकायदे बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक एक हायरार्की है, और लंबे लंबे झूठ बोलते हैं ये लोग, और बाद में जुमलेबाजी की बात कर देते हैं कि भाई इसको जुमला था हमारा। सवाल ये है, अभी इन्होंने कहा कि मदरसे में आतंकवादियों को पढ़ाई कराई जा रही है। अरे मान्यवर, आप क्या बोल रहे हो? हम स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं, और यहाँ पे एक आप ही कहते हो सशक्त सरकार है, और तो ये भारत मेरा ख्याल है हमारे प्रवक्ता महोदय जो बोले आतंकवादियों को पढ़ाई की जा रही है, अरे आप चिन्हित करो। और ये कौन सा आप शासन चला रहे हो कि जो आप हमारे उत्तर प्रदेश में आतंकवादी पढ़ाई कर रहे हैं? आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये कैसा शासन चल रहा है? आप अपने मुंह से कह रहे हो कि मदरसों में आतंकवादियों को पढ़ाई कराई जाती है। अरे मान्यवर, क्या बातें कर रहे हो आप? आपके पास जानकारी नहीं होगी। इसी मदरसे से पढ़ करके हमारे देश के उपराष्ट्रपति और साहब को आपने बिल्कुल छोड़ दिया था। आप भेदभाव का काम समाजवादी पार्टी बोल रहे थे। सुन लीजिए नीरज भाई, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं, और आज संयोग बस आज आपने लाल कुर्ता भी पहना हुआ है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। थोड़ा सुन लीजिए, आज आपने हमारे पार्टी का कुर्ता भी पहना हुआ है, मुझे पता है आप अंदर से आपको जो मन है आपका साफ है, मैं समझ सकता हूं। विनीत जी के पास जाना है। चंचल जी थोड़ा जल्दी अपनी बात को पूरा करें। सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी अमित शाह जी हैं, और यहाँ पे गृह मंत्री हैं वहां पे, और हमारे यहाँ पे हमारे ऑलरेडी योगी जी 18 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर मदरसे में अगर आतंकवादी पढ़ रहे हैं तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सवाल है कि नहीं सवाल है? और दूसरी बात ये है, आपने कहा कि सबका साथ सबका सम्मान की बात आप कर रहे हो। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, आज आप बताओ प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है? आज बताओ, आज क्या कोई आदमी अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल भेजना चाहता है? आपने जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण कर दिया है, और आपको सोचो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा मारना पड़ा सरकार को, कम से कम जो बच्चों की फीस जो कोरोना के समय में स्कूलों ने उगाही करी है उसको वापस कराई जाए। लेकिन क्या सरकार ने कोई नोटिस जारी करी? आज भी कॉलेज द्वारा स्कूल द्वारा मनमानी चल रही है, किसी के पैसे वापस नहीं किए गए, और आपके सरकारी स्कूलों की हालत तो बद से बदतर है। और आपने जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, आपके पास आएंगे विनीत जी। चलिए नीरज जी, आप जवाब दीजिएगा, जब आपके पास आए तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा। और ये मदरसों की जो मजहबी शिक्षा को लेकर अभी इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है सरकार? आपके पास आएंगे विनीत जी, आपके पास आएंगे। अब अगली सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई, और जो सवाल है कोर्ट के, राज्य और केंद्र की सरकार को के जो तर्क हैं उसको लेकर ये कोर्ट के सवाल हैं, वो क्या कुछ है वो भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए, जो सवाल कोर्ट ने पूछा है माननीय उच्च न्यायालय ने, वो पूछा इसीलिए है कि इस तरह के जो व्यवस्था है सरकार की, जो फंड जा रहा है उस फंड का कितना सदुपयोग हो रहा है, और इसका जवाब बहुत जरूरी है सरकारों को देना कि जो भी सरकारी पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, उसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। सवालों की लिस्ट लंबी है। अब चूंकि शॉर्टकट में एक पता चला हुआ है चीजों को कि हम लोगों को जानकारी है, अभी मैंने पूरा केस को मैं भी गो थ्रू नहीं हुआ हूँ, और कल तक पूरी प्रॉपर परसों तक पता चल जाएगी सारी चीजें, तो हम अच्छे से आपको बता पाएंगे। लेकिन अभी तो यही शुरुआती दौर में है कि पूछा गया है, हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में सरकार से पूछा है कि इनका कैसे हिसाब मिलेगा आगे जाकर के, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे सैलरी जाएगी, कैसे पढ़ाई का है, आप क्यों कर रहे हैं, इसकी बारे में जानकारी उन्होंने पूछा है कोर्ट। बिल्कुल, और क्यों, कब, कैसे आगे रहने वाला है, इसको लेकर सवाल जो है वो कोर्ट के जायज भी हैं। लेकिन इसको देखते हुए हालांकि अब जो अगली सुनवाई है वो बढ़ा दी गई है, उसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है, तो क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा। नीरज जी, अब आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या वाकई अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं आप? देखो, अंग्रेजों की कोई नीति नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों की नीति से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की नीति से चलती है। जहां जनता को मिलेगा, जहां जनता का शिक्षा का स्तर का कोई भी स्तर हो, सरकार उस हिसाब से काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश हमारा किस स्थिति में था, आज किस स्थिति में, ये हम नहीं, ये प्रदेश की जनता जानती है। ये प्रदेश की जनता इसीलिए इन विपक्षियों को। भाई आपने क्या कर दिया कुछ तो बताइए, कोई काम तो आपने किया होगा, मेडिकल, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, एक कोई बिजली का प्लांट आपने लगाया हो बता दीजिए, एक कोई यूनिवर्सिटी बनाया हो बता दीजिए, कोई एक शिक्षा संस्थान को बताया हो बना दीजिए, कोई एक अस्पताल बनाया हो बता दीजिए। आप लोगों ने तो सिर्फ लूट मचाई थी, सरकार में लोगों ने लूट मचाई थी, इतने सारे काम कर दिए, आप तो पूरा का पूरा डकार जा रहे हो। अगर आपको करना है, आपने तो कोई काम नहीं किया, और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसी नगर निगम के चुनाव शुरू हो रहे हैं मान्यवर, और आपको होता है कोई ऐसा चंचल जी, पहले नीरज जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखो सरकार, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लोगों ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। स्कूलों कॉलेजों में ठेका उठते थे नकल के, माफिया नकल के ठेका उठाते थे, बच्चों से 5,000, 10,000, 20,000 रुपए लिया जाता था। जो बच्चा लिखना नहीं जानता था वो पास होता था। वो आप लोगों की सरकार में हुआ, हमारी सरकार में ईमानदारी का काम है। पूरी शिक्षा में हर चीज में ईमानदारी बरत रहे हैं हम लोग, और ऐसे लोगों को हम जेल की हवा भी खिला रहे हैं। अब मदरसों में हाईकोर्ट ने जो कहा है, सरकार उसका जवाब देगी, परंतु इस बात को आप भी जानते हैं, आपकी अंतरात्मा भी जानते हैं, मदरसों में होता क्या है, इसको हर इंसान जानता है मदरसों में क्या हो रहा है। सभी मदरसे खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सब मदरसे खराब हैं। मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, मदरसों में पढ़ा के आप कॉलेजों में पढ़ा, इसका जिक्र सरकार ने किया होगा। अपने बच्चों के भविष्य को देखे तो सरकार का जो फंड जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका जिक्र सरकार ने किया होगा कि लगभग कितने मदरसे हैं जिनको सुधारा जाएगा, चिन्हित किया गया होगा। देखो चिन्हित हैं सरकार की सब नजर में, इसका जवाब हाईकोर्ट में भी दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में सब आपको देखने को मिलेगा, माननीय हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं, सब है। अगर हम इस पर कार्रवाई करते हैं किसी मदरसे पे, आपको एक बात बता दूं मैं, आज हम किसी मदरसे पर कार्रवाई करते हैं, विपक्ष उसमें हंगामा करता है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मदरसों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें एक बात बता दीजिए, इसी कारण बस सरकार तो अपना काम करेगी। अगर हमें कहीं से शिकायत मिलती है, वहां कहीं गलत हो रहा है, तो सरकार का तो काम है ये सब देखना, पर इन लोगों का नहीं था। इन लोगों का सिर्फ भेदभाव का काम था, सिर्फ भेदभाव इन्होंने यही किया है अपनी सरकारों में। परंतु भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ईमानदारी का काम होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। सवाल नीरज जी इसलिए खड़े हो जाते हैं कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, इसको देखते हुए फिर आरोप और प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो एक रणनीति है वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। इसको लेकर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। मदरसों को लेकर जो आपने कहा कि मदरसों का एक तरीके से बदलाव किया जाएगा, शिक्षा के स्तर को संभाला जाएगा, जो अव्यवस्थाएं वहां पर नजर आई उनको संभाला जाएगा, तो इसको लेकर सरकार को पहले गंभीरता दिखानी चाहिए थी। ऐसा है, इसमें आपको पता होगा, ये तो अब इससे पहले भी सरकार में टाइम हो गया, तब हम लोगों ने जांच कराई थी। अभी मेरे भाई कह रहे थे, हमने जांच कराई थी मदरसों में होता क्या है। तब जांच में पाया गया, देखो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये एक धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, और योगी जी पर तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं, वो मुसलमानों से घृणा करते हैं कि ये करते हैं, पर ये इस बात को मुसलमान भाई भी अब समझने लग गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, उनके बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, देश विरोधी शिक्षा दी जाती है, वो सब समझने लगे हैं। तभी तो हम लोगों ने जांच करी, इससे पहले भी जांच की, कोर्ट में तब गया है मामला, इससे पहले हम जांच कर चुके हैं और हमने दिखाया। इन लोगों ने विरोध किया हमारा, विपक्षियों ने कहा देखो घृणा करते मुसलमानों के संग, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम सही काम करें तो भी इनको अच्छा। क्या मदरसों के हालात पर जो ध्यान दिया जा रहा है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है, अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की जा रही है? देखो ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हमने 3 तलाक का किया, हमने मुसलमानों को सुरक्षा दे रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को हम सुरक्षा दे रहे हैं, ये वोटों की राजनीति नहीं है। प्रदेश को हमको उत्तम प्रदेश बनाना है, और उत्तम प्रदेश तभी बनेगा सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान होगा, किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, और इसीलिए तो ये विपक्षी बौखला रहे हैं।
चलिए। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, हमारे लिए कुछ छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? चलिए आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी, उसको लेकर विनीत जी आपकी जो राय है वो साझा करेंगे, क्योंकि लगभग कितने मदरसों का जिक्र किया गया है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सोनी जी कि कितने मदरसों की चर्चा की गई है। और चूंकि बहुत रिसेंटली ये सारी चीजें हैं, अभी फाइल हम लोग के सामने पुटअप भी नहीं हो पाई, देख भी नहीं पाए पूरी तरीके से कि अभी कितनी है। ये अगली जो सुनवाई होगी उसमें हम लोग फिर बेहतर चर्चा करेंगे और डेटा के साथ उसको बताएंगे जी। अभी ये है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जिसको कि माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और पूछा है, और इसका जवाब भी जरूरी है, क्योंकि इससे एक पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है और किसको उसका लाभ हो रहा है। जैसा कि नीरज जी बता रहे हैं कि लाभ किस तरीके से दिया जा रहा है, अगर है सही तो ठीक है, नहीं है तो बेवजह का फंड इधर उधर पब्लिक का फंड है उसको अननेसेसरी खर्च करके उसको सही तरीके से लगाया जाए। और सरकार का भी मंतव्य सही है, कोर्ट के द्वारा अगर पूछा जाता है तो वो और तरीके से लोगों में भरोसा भी होता है। तो जैसा कि नीरज जी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगाता ही रहता है, तो आरोप प्रत्यारोप को एक तरह से एक रोका भी जा सकता है, क्योंकि उसे एक सही तरीके की लीगल जवाब जब कोर्ट में सबमिट हो जाता है तो उसको सरकार भी अच्छे तरीके से सामने पटल पे रख सकती है और बता सकती है। तो उसमें कई चीजों को सरकार की ओर छवि सुधारने में भी आसानी रहेगी और उसमें एक बेहतर राज्य के मदरसों को लेकर अब हाईटेक शिक्षा जो है वो दिए जाने की पहल करती हुई राज्य सरकार नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब अगली सुनवाई जो है वो 6 सप्ताह बाद होगी, तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब आधुनिक कंप्यूटर से लैस जो एक शिक्षा है मदरसों की वो प्रोवाइड कराने की दिशा में सरकार का जो प्रयास है वो नजर आ रहा है, लेकिन ये कितना सार्थक साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों